नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बजर की हिटमैन। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप स्टॉक के बारे में। देखिएगा, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी स्मॉल कैप के बारे में। हम क्यों बात कर रहे, रीजन जो है, अगर अभी मार्केट के हम सिचुएशन को देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रहा है। और ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते काफी सारे दोस्त का पोर्टफोलियो लगभग लगभग 30% 40% भी डाउन हो चुका है। तो ऐसे हालत में पैनिक करना लाजमी है, बट ऐसे हालत में पैनिक नहीं है और एक काफ़ी इंटेलिजेंट के साथ काम काज करना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक जो दिवाली तक आपको 50% की रिटर्न देने की भी आप रिटर्न लेने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी अंत तक देखिएगा वीडियो को। हर एक स्टॉक के बारे में आपकी एनालिसिस करिएगा, आपकी फंडा जो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ आप बैठ के बात करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए, क्योंकि ये सारे मिड कैप दोस्तों हाई ग्रोथ, ठीक है, उसके साथ इसके अर्निंग विजिबिलिटी भी काफ़ी ब्राइट है एंड इंडस्ट्री की एक लीडर बनने वाले हैं। ऐसे स्टॉक के साथ आपको मैं मुलाकात कराने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पाम के बारे में। शक्ति पाम दोस्तों, पंप इंडस्ट्री के अगर हम बात करें तो शक्ति पाम उस पंप इंडस्ट्री की लीडर है। अगर हम पास्ट की कुछ अगर परफॉर्मेंस को देखें तो आई होप आप इस चीज़ों में समझ सकते हैं। इसने 5 ईयर्स में 361% की रिटर्न दी। अगर हम एक साल भी पकड़ ले तो वहां पे 241% की रिटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्टॉक दोस्तों सच ए मल्टी बैगर स्टॉक शक्ति पाम। लेकिन क्वार्टर वन के अर्निंग आने के बाद इस स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हमें दिखाई पड़ रहा है एंड ये गिरावट लगभग लगभग 15% की हो चुका है। तो ऐसे हालत में इस स्टॉक से काफी सारे लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस स्टॉक के अंदर एफआईआई एंड डीआईआई एंड म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस जून क्वार्टर में हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे इस सिचुएशन में आपको शक्ति पंप के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। पंप इंडस्ट्री देखिए, सोलर पंप इंडस्ट्री को देखिए, तो काफी ब्राइट इंडस्ट्री होने के कारण शक्ति पंप आगे आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर हम पकड़ ले इसकी सीएमपी से टारगेट के बारे में तो आपको दिवाली तक यहाँ पे 100,000 की टारगेट ऐसे इजीली मिल सकता है। उसके ऊपर टारगेट भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं शक्ति पंप के ऊपर। तो नजर रखिएगा, पहला पिक शक्ति पंप, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बैंकिंग स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, ये बैंक काफी इंप्रूव किया था खुद को, जिसके कारण आपको पैंडेमिक के बाद में देखेंगे, अगर एक साल के हम रिटर्न को ऑब्जर्व करें तो एक साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शायद कुछ एक के कारण यहाँ पे आपको होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों, इसका जो ग्रोथ है, ठीक है, बैंक की जिस तरीके से एसेट के साथ ग्रोथ जो कंपेयर करिए अगर ग्रोथ की, तो ये स्टॉक एक मिड कैप रेंज की स्टॉक है, बैंक है एंड आगे आने वाले टाइम पे इंप्रूव कर सकता है। कुछ दिन अगर इसके अंदर जिस तरीके से रैली दिखाई पड़ रहा था, काफी सारे लोग इसको कंपेयर एचडीएफसी बैंक के साथ करने लगे थे। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक के अंदर हमें बहुत बड़े गिरावट के कारण ये स्टॉक फिलहाल रडार पे नहीं आ रहा है। लेकिन रडार पे रखिएगा, जरूर रडार पे रखिएगा। अगर आप दिवाली तक इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके एक बम्पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों भाव बहुत ही कम है, जहां पे आपके रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर स्टॉक गिर जाता है तो उतना रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मिड कैप होने के कारण इसके अंदर आपको जबरदस्त फ्लैक्चुएशन दिखाई पड़ता है। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक आपको आगे आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं दिवाली तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर टारगेट को फिक्स्ड करूं तो आप यहां से 60 रुपीज की टारगेट रख के आसानी से यहां से आप एक्सपेक्ट रख के चल सकते हो। 60 रुपीज की टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है दिवाली तक। मिड कैप कैटेगरी की एक बैंक है, जबरदस्त है। फिलहाल इसकी इंप्रूवमेंट जिस तरीके से चल रहा है, आगे आने वाले टाइम पे और भी इंप्रूव कर सकता है।
दोस्तों नेक्स्ट है सीडीएसएल। अच्छा, इसके बारे में हम काफी दिन भी काफी सारे बात किए सीडीएसएल के ऊपर। रीजन जो है दोस्तों, इंडिया में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में लोग इंटरेस्ट ले रहे, जिस तरीके से डीमेट अकाउंट खोल रहा है, जिसके कारण इसका बिजनेस काफी बढ़ने वाला है, काफी बढ़ चुका भी है। ठीक है, तो इसका जो रैली तो हुआ वो कमाल का रैली था, और इसके जो गिरावट के पीछे कारण था वो एएसएम लिस्ट के होने के कारण इसके अंदर गिरावट हो रहा है। जो इंटरडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, पीक पे पहुंच के एएसएम लिस्ट पे ऐड होने के कारण यहाँ पे आपकी गिरावट दिखाई पड़ रहा है। ये जो गिरावट है, अगर इस गिरावट में किसी ने लॉस में सेलिंग कर दी तो एक बहुत बड़े मिड कैप स्टॉक को आप एग्जिट कर जा रहे हैं। इसकी जो अपॉर्चुनिटी आपको आगे आने वाले टाइम पे मिल सकता है वो है आपको एलआईसी की आईपीओ। एलआईसी आईपीओ होने के कारण क्या है ना, बहुत सारे लोग डिमेट अकाउंट खोलेंगे। क्यों? रीजन जो है दोस्तों, एलआईसी जो है वो उसका प्रीमियम होल्डर को स्टेक देना चाहते हैं। तो प्रीमियम होल्डर को अगर पकड़ ले, 10 करोड़ के आसपास इसका प्रीमियम होल्डर है, तो सारे लोगों की तो डिमेट अकाउंट नहीं है, तो वो लोग खुलने के लिए किसके पास आएगा? सीडीएसएल के पास आएगा, जिसके कारण इसके डिमेट अकाउंट के नंबर और भी बढ़ सकता है, जिसके कारण ये काफी लोग नजर बैठा के रखे 2022। इसके पहले ही आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त रैली दिखाई पड़ सकता है, तो नजर रखिएगा। अगर हम लोग सीएमपी से भी बात करें तो यहां से आपको 2000 की टारगेट को एक आसानी से स्टॉक ने अचीव कर सकता है। बहुत बढ़िया दमदार स्टॉक है। ठीक है, नजर रखिएगा। इन्वेस्टेड है ऊपर लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठे रहिए। फंड है तो एवरेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक क्या ना बैंक कैटेगरी स्टॉक है, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर की है। तो इंश्योरेंस सेक्टर की मैक्स फाइनेंशियल सर्विस एक मिड कैप स्टॉक है, और ये एनएससी में आपको एमएफएसएल नाम पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये स्टॉक की खासियत क्या है? ये मिड कैप स्टॉक है, ठीक है, लेकिन मिड कैप तो है, लेकिन बीएफ जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से इसका एटीट्यूड है, वो लार्ज कैप जैसा एटीट्यूड है। रीजन दोस्तों, ये जब गिरता है, मिड कैप जब गिरता है ऐसे स्पेशली, तो बहुत ज्यादा गिर जाता है, जब ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा खासा रैली आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के लिए अगर इसके गिरना होता है ना, तब इसने काफी अच्छा तरीके से धीरे धीरे गिरते रहते हैं। अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो बम्पर रैली आपको शो होता है। आपका पोर्टफोलियो को एलोकेशन अगर अपने मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के कंपेयर टू अदर मिड कैप स्टॉक करेंगे तो ये आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। यहाँ पे आपके उतने बड़ी टारगेट रख के आप नहीं चल सकते, लेकिन भी यहाँ पे टारगेट आपको आसानी से अच्छा खासा मिल सकता है। अगर हम सीएमपी से भी टारगेट को फिक्स्ड करें तो यहाँ से भी आपको 1300 की 1300 की प्लस टारगेट को आप दिवाली तक देख सकते हैं। तो नजर रखिएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों इसके बारे में हम लोग काफी सारे बात की, और इस स्टॉक के अंदर आप जिस तरीके से गिरावट देख रहे हैं दोस्तों, लगभग एक मंथ में 13% के आसपास गिर चुका है। समझ सकते हो चीजों को, समझ सकते हो कितना। देखिए अब एक मंथ पहले आप देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ। रीजन से गिर रहा है, मिड कैप गिर रहा है, मिड कैप में प्रॉफिट बुक हो रहा है, जिसके कारण स्टॉक के अंदर गिरावट हो रहा है। तो ये गिरावट में आपको डरना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप क्या देख के सोचे थे? आप इसकी फंडामेंटल देख के गए थे, अब इसकी विजन देख के गए थे, अब इसका जो फ्यूचर ग्रोथ देख के गए थे। तो आपकी अभी तो फ्यूचर ग्रोथ ठीक है ना, राइट है, तो क्यों डर रहे? तो इस स्टॉक के अंदर आपको 13.81% की गिरावट हो रहा है, तो ये स्टॉक को भी नजर रखिएगा। फिलहाल ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट रेंज पे आया, यहां से पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम दिवाली तक भी टारगेट पकड़ ले तो ये टारगेट आपको आसानी से 4800 की प्लस यानी 5000 के लेवल आपके सामने हो सकता है दिवाली तक। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी बड़ा नाम, मिड कैप रेंज की एक दिग्गज के बारे में आपको बात कर रहा हूं डिक्सन। तो नजर रखिएगा, यहां पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है। लास्ट दोस्तों इंडिया मार्ट, और इंडिया मार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे फिलहाल, इसकी कंसोलिडेशन फेज देख के। अगर ये कंसोलिडेशन फेज अगर और भी लंबा हुआ ना, तो देखो भाई जब ये बेड़िया तोड़ेगा ना, तब इसको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और B2B बिजनेस की मैं अगर फ्यूचर के बारे में अगर बोलूँ तो B2B बिजनेस की फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो आपको उतना ज़्यादा पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे दोस्त इंडिया मार्ट को काफ़ी ऊपर लेवल पे लेके बैठे हैं, तो वो तो काफ़ी बोरिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक मिड कैप स्टॉक दोस्तों जहाँ पे हमें कुछ भी पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं पड़ रहा है।
काफ़ी सारे रीज़न इसके और एक वीडियो में मैं डिस्कस किया था। काफ़ी सारे रीज़न रिलायंस के जिस तरीके से जस्ट डायल के साथ डीलिंग हो चुका है, उसके बाद किस तरीके से सेंटीमेंट नेगेटिव की तरफ गया है, इस सारा चीज़ इंक्लूड होने के कारण इंडिया मार्ट फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। इस बेड़ी को तोड़ने की इंतजार करिएगा। 7,000 के लेवल जो होगा वो हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, उसके नीचे 6,800 के लेवल भी रहेगा, जिस लेवल से हम इसको पीक कर सकते हैं। आज दिवाली तक के अगर टारगेट हम रखें तो 8,000 के आसानी से टारगेट को हम फिक्स्ड करा सकते हैं। इस लेवल से यहाँ से 8,000 की लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है, इसके प्लस भी आपको मिल सकता है। तो मैं जो मिड कैप स्टॉक के बारे में आपको डिस्कस किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट मिड कैप स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली गुड मिड कैप स्टॉक है। नज़र रखिएगा, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।